औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज हम इको 404 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 21 लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे। जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना हो, ऑल सब्जेक्ट का हमारा सेशन चल रहा है, कॉर्पोरेट फिनांस, बिज़नेस फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे ACC 501, AMGT 201 और FIN 622, FIN 623 एंड FIN X 624 और जितने भी सब्जेक्ट इसके रिलेटेड हैं MGT के, इको के, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर। और जिसने रब्ता करना हो, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से मुझसे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो आज हम 21 लेक्चर पढ़ेंगे और 21 लेक्चर पढ़ने के बाद हम इसका आगे भी लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी और बुक के लेक्चर चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो हमारे क्लासेस शेड्यूल जारी है। ठीक है, आज हम देखते हैं इसको। जी चलें, आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 21 मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स है, जो आपने मार्केटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। और ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रोडक्ट और प्राइस के ऊपर ही घूमता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होती है वो पैसे के ऊपर घूमती है। ठीक है सारा, तो ये आपने देखना है अब इसमें। तो लेसन नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले आती है, ये मैंने आपके हैंड आउट से ही ली हुई है, उसकी स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस क्या होती हैं, PD मतलब ये आपका शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है MCQs के PDM स्टैंड फॉर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आपका एक ही प्रोडक्ट होती है, मतलब एक ही प्रोडक्ट होती है, लेकिन उसकी डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर को चार्ज की जाती हैं। मतलब एक प्राइस एक कस्टमर किसी भी कस्टमर को चार्ज नहीं की जाती है। इसमें ये क्या होता है, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक में ताकि आपको पता चल सके। कहता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस हैपन्स तब अक्कर होती हैं व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट कस्टमर। मतलब आपकी जो डिफरेंट चार्ज करता है डिफरेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर। अब मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको, एक मिनट ठहर जाए, चले अभी दे देता हूँ। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप नॉर्मल अपनी गली से या आपकी गली के शॉप से आप कोई ड्यू की या पेप्सी की बोतल लेते हैं रेगुलर, तो वो जो 30 और 25 की मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 30 की मिलती है, तो आप उधर से लेते हैं तो वो आपको 30 की मिलती है। लेकिन जब वो आप डिफरेंट मतलब आप कहीं एयरपोर्ट पे चले जाते हो या किसी फेमस सिटी में चले जाते हो जहां आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंट होते हैं शॉप्स के, तो वो फिर आपको क्या करते हैं, आपको वो 30 की जो आपकी बोटल्स होती है वो आपको 50-60 में प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो सेम प्रोडक्ट है, जो आपको मतलब 30 की मिलनी चाहिए तो वो आपको 60 की मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो, कि 4 डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर। तो डिफरेंट कस्टमर को वो डिफरेंट प्राइस, जारी बात है, कोई एयरपोर्ट जाता है या कोई मैकडोनल्ड जाता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड की एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप सिंपल होटल में जाते हो, वहाँ आपको 30 की बोतल मिलती है, लेकिन वही जब आप मैकडोनल्ड में जाते हो तो वो आपकी 40 से 50 की मिलती है। तो सेम प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा कहता अ सेलर विद डिग्री ऑफ द मोनोपोली पावर हैज़ एबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट्स। अच्छा, इसमें देखिएगा मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली पावर होता है कि आपकी जो अजारादारी पावर होती है, ताकत होती है ना, मतलब अजारादारी मोनोपोलिस्ट जो ज़्यादा बिजनेस में अजारादारी रखता हो, मतलब इसका मतलब ये है कि जो राज रखता हो, वो कहता है हैज़ द एबिलिटी, रखता है एबिलिटी टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट। वो इस डिग्री के मुताबिक मोनोपोली पावर रखता है कि वो अपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को चार्ज एबिलिटी रखता है, वो चार्ज कर सके। जैसे कि आप मैकडोनल्ड में जाएं, मैकडोनल्ड में जाकर लड़ाई झगड़ा तो नहीं ना कर सकते भाई आप कि भाई ये 30 की बोतल 50 में दे रहे हो। वो स्टेटस वाइज आप जाते हैं, उधर बड़े बड़े लोग जाते हैं, ठीक है। तो उधर ना तो झगड़ा हो सकता है, तो वो एबिलिटी रखता है मैकडोनल्ड या KFC कि वो आपको 50 की भी दे तो ठीक है भाई आप ले, नहीं ले तो ना लें, ठीक है। तो ये एक चीज़ उसकी प्राइस, ये मोनोपली है उनकी, ये अजारादारी है उनकी, नहीं, ठीक है। आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स बिलोंग टू एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट कस्टमर, मतलब डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कस्टमर को चार्ज की जाती हैं। चलें जी आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितनी है, ये पूछ लेता है, MCQs में पूछ लेता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर का पूछ लेता है ये कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स बता दें। मतलब फर्स्ट डिग्री PD और सेकंड डिग्री PD और थर्ड डिग्री PD का मतलब है जो ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 3 टाइप्स हैं, ये पूछ लेता है, MCQs में भी पूछ लेता है। वो पूछ लेता है MCQs में ऐसे कि बताओ हाँ कौन सी डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आती। तो ये आपने याद रखना, प्राइस फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और इसमें से भी MCQs पूछ लेता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कि इसकी कैटेगरी में क्या क्या आती हैं चीज़ें, ठीक है। चले आए हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है क्या है। फर्स्ट कैटेगरी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की होती है कि इसमें क्या होता है, एवरीवन चार्ज टू अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे, मतलब वो चार्ज की जाती है वो जो कैन पे कर सकते हैं। जैसे कि सेलर कैन चार्ज हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर कस्टमर, मतलब जो सेलर होता है, बेचने वाला होता है, वो कस्टमर को प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन आइडेंटिकल गुड्स आर सोल्ड डिफरेंट प्राइस टू ईच इंडिविजुअल कस्टमर, ऑब्वियसली बिकॉज सेलर इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू एबल टू आइडेंटिफाई हु इज विलिंग टू पे मोर आर सर्टन फॉर आइटम्स, बट when he or she can his profit increase। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि वो हाईएस्ट चार्ज प्राइस करना तो चाह रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इंडिविजुअली कंज्यूमर इज़ नॉट गोइंग टू एबल टू आइडेंटिफाई हु इज़ विलिंग टू पे। उसको ये नहीं पता होता कि इंडिविजुअली बंदा कौन पे कर सकता है, कौन पे नहीं कर सकता। तो ये एक उसकी बात होती है, चाहे वो ही हो शाही हो, ताकि उनका इंक्रीज़ प्रॉफिट हो सके, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज़ हो सके। जितनी हाई प्राइस रखेंगे उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। कहता है कि दिस टाइप ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द सेल ऑफ द बोथ न्यू एंड यूज कार। अब देखिएगा एक बंदे ने न्यू कार लेनी है, एक बंदे ने यूज़ कार लेनी है, तो क्या करेगा, पीपल विल पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर कार्स। मैं समझारी बात है, जो एक न्यू कार लेगा उसकी डिफरेंट प्राइस होगी, और जो यूज़ हुई कार है उसकी डिफरेंट प्राइस होगी विद आइडेंटिकल फीचर। तो उसको आइडेंटिकल फीचर के साथ देख लेगा कि ये पुरानी है और ये नहीं है। एंड दी सेल पर्सन मस्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द मैक्सिमम प्राइस व्हेन ई कार हैज़ बी सोल्ड। तो क्या होता है, सेलर जो होता है, ज़ाहिर बात है हम कार कोई बेचना चाह रहे हैं तो हम आपको ये अपनी एस्टीमेट चीज़ बताते हैं ना, एस्टीमेट प्राइस बताते हैं, मैक्सिमम प्राइस बताते हैं, सॉरी एस्टीमेट मैक्सिमम प्राइस बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बताते हैं जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दिस प्राइस टाइप्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफन इंक्लूड द बार्गेनिंग एक्सेप्ट व्हेन कंज्यूमर अटेम्प्ट टू द नेगोशिएट लोअर प्राइस। फिर क्या होता है, सेलर और जो नेगोशिएट कंज्यूमर है उनके दरमियान नेगोशिएट होती है, बार्गेनिंग होती है, बैसा बसाई होती है। कंज्यूमर कहता है मैं इतने की लूँगा, वो कहता है मैं इतने की दूँगा, तो कंज्यूमर क्या कहता है लो प्राइस तक आता है, और सेलर क्या कहता है हाई प्राइस तक जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। आगे देखिएगा सेकंड डिग्री में, देखिएगा सेकंड डिग्री में ये होता है कि डिफरेंट प्राइस जो चार्ज होती है टू कस्टमर हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब जितनी जितनी वो क्वांटिटी खरीदते जाएंगे उस तरीके से उसको चार्ज करते जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल देख लीजिएगा कि होटल एंड एयरलाइन इंडस्ट्री वाज सेपरेट स्पेयर रूम्स एंड सीट्स आर दी
sort of the last minute स्टैंड बाय बेसिस। ज़ाहिर बात है, आप कोई रिज़र्व सीटें रखी होती हैं, स्पेयर सीटें रखी होती हैं होटल और एयरलाइन ने, जो लास्ट मोमेंट पे स्टैंड बाय बेसिस करती हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री ही फिक्स कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाई, मतलब इसकी फिक्स कास्ट प्रोडक्शन हाई होती है कि जो फिक्स कास्ट वो होती है जो होनी ही होनी है, ठीक है। एट दी सेम होटल रूम्स इज़ ऑफन बिजनेस बेस्ट इंक्रीज टू दी इसमें क्या होता है कि चार्ज प्राइस की जाती है चार्ज टू कस्टमर हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से डिफरेंट उसको प्राइस चार्ज की जाती है। जैसे कि उसने कहा कि इसमें पढ़े थे एट सेम टाइम मार्जिन ऑफ वेरिएबल कास्ट आर सेम आप प्रिडिक्टेबल इफ़ दे आर द अनसोल्ड एयरलाइन टिकट एंड होटल रूम्स इट ऑफन इज द बिजनेस बेस्ट इंटरेस्ट इज ऑफलोड एनी स्पेयर कैपेसिटी एट डिस्काउंट प्राइस। उसमें क्या होता है कि आप ज़ाहिर बात है जितनी वो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो कहता है ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से खरीदेगा उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ खरीदेगा फुल प्राइस की जाएगी और जो 200 खरीदेगा 300 खरीदेगा उसके ऊपर उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेयर कैपेसिटी में आ जाता है। मतलब आप जो चीज़ें बाकी बच जाती हैं उसको स्पेयर कैपेसिटी में जो चीज़ खरीद लेता है उसको डिस्काउंट दे दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा रिटेलर स्टोर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आल्सो एग्जिस्ट और रिड्यूस प्राइस में बी ऑफर्ड इफ़ यू बाय 2 टी-शर्ट इंस्टेड ऑफ द वन, बाय 1 गेट 1 फ्री की इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है। एक खरीदो एक के साथ फ्री है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। उसके बाद देखिएगा थर्ड डिग्री में देखिएगा 4 डिफरेंट प्राइसेस ऑफ 2 डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट। वही बात है कि गाँव इलाकों में प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाती है, सिटी में ज़्यादा चार्ज की जाती है। जैसे एक्सपोर्टर इसमें बताया हुआ है, एक्सपोर्टर में चार्ज दी हाई प्राइस इन दी ओवरसीज़ मार्केट, मतलब जो आप एक्सपोर्टर होता है जो चीज़ें बेचता है बाहर के मुल्क वो प्राइस ज़्यादा रखता है। इफ़ डिमांड इज़ एस्टिमेट टू बी मोर इन इलास्टिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लग जाती है। दैन इट होम मार्केटिंग, मतलब होम मार्केट जो पाकिस्तान का मुल्क है, जैसे फॉर एग्जांपल है एक बंदा दुबई में चीज़ें बेचता है पाकिस्तान में बेचता है, पाकिस्तान में एक लो प्राइस रखेगा और दुबई में ज़्यादा प्राइस रखेगा। इन पाकिस्तान देर इज़ अ फूड इज़ अ चेन लाइन, मैकडोनल्ड है, पिज़्ज़ा हट है, कंसिडर्ड एज ग्रुप एक माना जाता है। एंड आर ऑफर डिस्काउंट एट मूव थ्रेटन्स और ट्रांजेक्शन्स रेस्टोरेंट्स, ठीक, इन रिटेल स्टोर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जो आप दिन ब दिन इसको देखते हैं। जो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्टर है जो चीज़ हाई प्राइस चार्ज करता है बाहर के मुल्कों को और कम लोगों को होम बेस में चार्ज होता है। तो ये पढ़ लीजिए इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा प्री रिक्विजिट कंडीशन ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस। सबसे पहले जो आता है वो आता है डेड मार्केट शुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इसमें सबसे पहली बात है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मार्केट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि मार्केटिंग इंडिपेंडेंट होगी तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई कर पाओगे ना, ठीक है। अगर आप डिपेंडेंट हो जाते गवर्नमेंट के या किसी के तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को चार्ज नहीं कर सकते। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही यही है कि डिफरेंट प्राइस चार्ज टू द डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता आप इंडिपेंडेंट ना हो तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ करते हो, ठीक है। आगे देखिएगा फर्म शुड बी द फ्लेक्सिबल प्राइस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्म होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ी गुंजाइश, जैसे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में आपको पढ़ा हुआ है वो इसमें जैसे में जहाँ आपकी मार्केट ज़्यादा है उसमें वहाँ प्राइस चार्ज करें, ठीक है, डिस्काउंट दे दें। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सो परफेक्ट कंपटीशन रन आउट, मतलब परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां आपके कंपेटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि आप अपनी प्राइस को कंट्रोल कर सकें। देखें ना, आप जितने आपके बड़े ब्रांड होंगे आप ज़ाहिर बात है अपनी बहुत ज़्यादा प्राइस हाई तो नहीं रख सकते। तो उससे क्या होती है, प्राइस कंट्रोल में रहती है, क्योंकि आपका कंपेटिटर भी उस तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ आर डिफरेंट कस्टमर शुड बी डिफरेंट। ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। पाकिस्तान के लोगों के लिए प्राइस एलास्टिसिटी डिफरेंट है, यूके के लिए लोगों के लिए डिफरेंट है, उनकी डिमांड डिफरेंट है, पाकिस्तान के मुल्क में उसकी डिमांड डिफरेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन भी बहुत बेनिफिशियल हार्मफुल, दोनों के तरीके से हार्मफुल भी हो सकती है और बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड ऑन करता है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ दी फैक्टर्स। मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसे बेनिफिशियल लेना चाहती है कि हार्मफुल लेना चाहती है।
जैसे कि इक्विटी के तरीके से चल सकते हैं, या फेयरनेस कंसर्न तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस नॉट बी प्रोड्यूस, या तो आप प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, या टू यूज टू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम आउट इन द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या आप क्या करना चाहते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ करके आप प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बना हुआ ऐसे, तो ये ऐसे ये डिमांड कर्व का बनेगा ऐसे, इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप, इसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं। ये प्राइस 1 है, ये प्राइस 1 हो जाएगी, ये प्राइस 2 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर इसका और इसके ऊपर इसका हो जाएगा, तो ये जो फ़र्क होगा ये आपका आ जाएगा बेनिफिशियल या आपका हार्मफुल तरीके से आ जाता है, प्रॉफिटिज्म आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी देखिएगा आगे मोनोपोलिस्ट कंपटीशन देखिएगा। मोनोपोलिस्ट होते हैं जहाँ आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन उधर कंपेटिटर जहाँ बायर और सेलर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बस हम कैटेगरी लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर एंड एब्सेंस ऑफ द एंट्री बैरियर्स। बस हम इसमें क्या होता है कि आप जी मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में देखिएगा जहां आपके नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ द एंट्री बैरियर्स। मतलब एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि कंपटीशन कोई आपका कंपटीशन कोई बैरियर्स नहीं होता, एब्सेंस होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब बायर जो सेलर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ दी होती हैं। ठीक है, इन दीज टू रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक टू द परफेक्ट कंपटीशन। ये एक लाइक परफेक्ट कंपटीशन की तरह हो जाता है जहां आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप टेली कम्युनिकेशन के एग्जांपल ले लो, यूफोन है, जैज़ है, वारद है, टेलीनॉल है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके अगर कोई और सिम लेके आ जाता, कोई और प्रोडक्ट अपनी सिम को लेके आ जाता, सिम टेली कम्युनिकेशन को लेके, तो उनको पता ऑलरेडी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और मुझे कोई इस तरह के स्मार्ट पैकेज देने पड़ेंगे जो कस्टमर को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये है। उसमें क्या करता है, फर्म आर प्राइस टेकर बट नॉट इन दी एक्सट्रीमी सेंस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। अब ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई है कि प्राइस टेकर जो होती है इतनी ज़्यादा नहीं रख लेनी कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन है और प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, वो प्राइस जो आप टेक कर सकते हो या कस्टमर टेक कर सकते हैं। उसमें देखिएगा जो प्रोडक्ट होती हैं डिफरेंट होती हैं इन डिफरेंट परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें देखो ना, पेप्सी है, कोक है, ये देखें है तो प्रोडक्ट एक है, लेकिन उनका डिज़ाइन उनकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें आ जाती है, ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में मार्केटिंग जो होती है वो जो ऑलमोस्ट जो होती है सेम होती है, ज़री बात है मार्केटिंग सेम होती है। जैसे कि आप पेप्सी और कोका लगा लें तो उनकी सेम होता है। परफेक्ट कंपटीशन होता है जैसे एक्सपेंशन ऑफ दी होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट के मुताबिक जज जाती है। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन क्या होता है, इन्वॉल्व द ग्रेट डील ऑफ द नॉन प्राइस ऑफ कंपटीशन जैसे बेस ऑफ द सूटेबल प्राइस डिफ्रेंशिएट। ठीक है, जो जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये वही प्राइस है। अच्छा, इसमें ये आगे देखने वाला है, अ फर्म मेकिंग प्रॉफिट इन शॉर्ट रन विल बी ब्रेक इवन। अच्छा, इसमें कहता है शॉर्ट रन में वो जितना से जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, ब्रेक इवन तक पहुंचना चाहती है। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब हम ब्रेक इवन तक पहुँचे शॉर्ट रन में ही, मतलब कुछ अरसे वक्त ही हम अपने शॉर्ट टर्म में अपने ब्रेक इवन तक पहुँच सकें। इन द लॉन्ग रन बिकॉज डिमांड विल बी इंक्रीज एंड एवरेज टोटल कास्ट इंक्रीज। अब जो लॉन्ग रन में क्या होता है, डिमांड विल बी डिक्रीज। जो अब सारी बात है, अब जो पहली आपकी नई प्रोडक्ट होती है तो उसमें कस्टमर डायरेक्ट होते हैं, लेते भी हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं वो फिर डिमांड आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होने लग जाती है और एवरेज टोटल कास्ट होती है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। कास्ट इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। दिस मीन्स लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन विल बी मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो फिर क्या होगा, मोनोपोलिस्ट परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, वो आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट को जीरो कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपेटिटर बहुत ज़्यादा होंगे और जिसकी वजह से आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। उसमें देखिएगा गिव कंपनी सर्टन अमाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केटिंग। कुछ अमाउंट इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग बिकॉज ऑफ द ब्रांड लोकेलिटी। जारी बात है, अपनी ब्रांड को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कोई ना कोई कास्ट तो इंकर करनी पड़ेगी ना मार्केट में, ताकि वो उसका रोब बना रहे। इट कैन रेज इट प्राइस विदाउट लूजिंग फॉर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को लूज़ ना करो। जारी बात है, कोई कास्ट अपने ब्रांड को लोकेलिटी को बरकरार रखने के लिए कस्टमर को अपनी तरफ खोने की तरफ से कोई कास्ट ना कास्ट बरकरार कास्ट इंकर करोगे ताकि आपके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग ना आ सके।
दिस मीन चेंजिंग का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट इन्फीरियर में ना चला जाए, घटिया चीज़ों में ना चला जाए, ठीक है, उसकी लोकेलिटी उसकी क्वालिटी सेम रहे। दिस मीन इंडिविजुअली फॉर्म डिमांड कव इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो होता है ना डिमांड कव वो नीचे की तरफ आने लग जाता है, डाउन का नीचे 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 की तरफ आने लग जाता है। इन कंस्टेंट टू द परफेक्ट कंपटीशन विच हैज़ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड शेड्यूल। तो क्या होता है कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन की वजह से होने के बावजूद आपकी डिमांड क्या होती है, तलब जो होती है आपकी वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप देखिएगा शॉर्ट एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में देखिएगा, इन शॉर्ट रन क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आर पॉसिबल, आप शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट कमा सकते हो, बट इन लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न। जाहिर बात है आप कोई चीज़ नहीं बनाते हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ सैमसंग का कोई न्यू मॉडल आता है तो वो 3-6 मंथ में आपको इतना प्रॉफिट जनरेट कर जाता है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर उसकी कास्ट कवर हो जाती है। लेकिन वही 1-2 साल बाद उसको कोई मोबाइल लोग खरीदे, उसकी तो प्राइस कम हो जाएगी और दूसरी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपेटिटर ने उनके लिए नए नए ब्रांड्स, नए नए टेक्नोलॉजी वाले ब्रांड मुतारफ़ कराए होते हैं और उसको बाय करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, ठीक है। उसमें देखिएगा इक्विलिब्रियम ऑब्टेन वेयर द एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू का बिकॉज टेंजेंट दी टू एवरेज कास्ट रेवेन्यू। इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां आपकी एवरेज रेवेन्यू कब और एवरेज कास्ट का बिल्कुल बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम का बराबर का मतलब होता है कि जहां आपका एवरेज रेवेन्यू होता है ना वो बिल्कुल एवरेज कास्ट के बराबर होने लग जाता है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड होता है कहता है ये अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कास्ट होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन करता है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को डिमांड डिक्रीज हो गई होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास या नॉर्मल पूरे क्लास के लोग होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, डिमांड बिल्कुल कम नहीं होती, कम होती है बिल्कुल कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस जो अपर क्लास मिडिल क्लास के बंदे होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, जो लोअर क्लास के होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदते हैं। आगे देखिएगा दिस पोजीशन ऑफ द एवरेज कास्ट, दी AC का मतलब एवरेज कास्ट एट द पॉइंट ऑफ द टेंडेंसी, इफ द एवरेज रेवेन्यू इज कर्व इज स्टीप देन द पॉइंट ऑफ द टेंडेंसी विल बी प्रोड्यूस, द आउटपुट विल बी वेल टू द लेफ्ट द राइट पॉइंट ऑफ द वेयर जाम। मतलब ये उसने बाकायदा दी हुई है कि P प्राइस का मतलब होता है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट, जो आप प्राइस आपकी मार्जिन कास्ट के इक्वल होनी चाहिए, जो आपकी मार्जिन कास्ट रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन कास्ट क्या है? मार्जिन कास्ट ये है कि आपने सोचा मैं 100 रुपये लगेगा, लेकिन 10 रुपये आप एक्स्ट्रा सोच रहे मे बी 10 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग जाए, तो ये मार्जिन कास्ट होती है। मतलब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट के होने चाहिए एंड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट के मिनिमम्स होना चाहिए, ठीक है। उसमें देखिएगा सिंस प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएट, जो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएट होती है दिस रूम एंड रैशनेट फॉर द एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। उसमें क्या होता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हो प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो, उसमें भी आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।